हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 26 जून। 26 जून को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्य लॉन्च किया है। किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्य लॉन्च किया है। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्य योजना जो है लॉन्च किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी। किस राज्य की सरकार अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी। ये जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च करेगी, तो ये केरल। ठीक, केरल की राज्य सरकार जो है वो अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन केरल के बारे में इसका लोकेशन देख लेते हैं। केरल की ये है केरल। ठीक, केरल जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। और केरल की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में 14 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। ठीक, और केरल में जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का स्पाइस गार्डन भी स्थित है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन हैं। गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, और केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील और वेम्बनाड झील और परवर झील। ठीक, और यहाँ मतलब कि केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ केरल सीमा बनाता है। और मतलब कि केरल के चीफ जस्टिस जो हैं एस मुरलीधर हैं। और कोचीन में केरल की हाई कोर्ट स्थित है। कोच्चि में केरल की हाई कोर्ट स्थित है। और कोच्चि जो है वो लक्षद्वीप और केरल की दोनों की जो है कैपिटल है। ठीक, और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी सोल नेशनल पार्क और बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने जो है नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना है, ये 2025 तक। ठीक, भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये जो है जिबूती में। ठीक, आर चंद्रमौली को जिबूती देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय में अधिकारियों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय में अधिकारियों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है, ये जो है राजस्थान राज्य सरकार ने। ठीक, राजस्थान राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। ये है राजस्थान की लोकेशन। ठीक, ये पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ नेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक। और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरा राज्य है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, राजस्थान पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक। अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है जयपुर है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को जो है पिंक सिटी, गुलाबी नगर भी कहते हैं। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के सीएम जो हैं अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। ठीक। और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान की हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। ठीक। राजस्थान की हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्य और एक देश के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। देश है पाकिस्तान। ठीक। कौन कौन सी झीलें हैं? पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील। ये जो सांभर झील है, सांभर झील से नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस झील से नमक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये राजस्थान की सांभर झील है। ठीक। कौन कौन से बांध हैं राजस्थान में? बिलासपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। जवाई बांध, ये जवाई नदी पर स्थित है। ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं राजस्थान में? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने जो है नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकोल पाशिन्यान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? निकोल पाशिन्यान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो है आर्मेनिया के। ठीक। निकोल पाशिन्यान को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आर्मेनिया की बात हुई है तो आर्मेनिया को मैप में देख लेते हैं। यह है आर्मेनिया। ठीक। और इसकी कैपिटल जो है वो येरेवान है। ठीक। और इसकी मतलब कि पड़ोसी देश जो हैं अजरबैजान है, टर्की है और जो है जॉर्जिया है। ठीक। और इसके मतलब कि ये ब्लैक सी के साथ, काला सागर के साथ सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक। रस्किन बॉन्ड ने इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ठीक। ये पुस्तक जो है इम्पोर्टेंट है, इसे जो है आप नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को कबीरदास की जयंती मनाई जाती है? किस तारीख को कबीरदास की जयंती मनाई जाती है? ये 24 जून को। ठीक। कबीरदास जो है वो हिंदी के कवि थे। ठीक। कबीरदास हिंदी के कवि थे और ये जो है भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक। भक्ति धारा के कवि हैं और इनकी जो है मतलब कि जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। इनकी कोई भाषा मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, हिंदी में, अवधी में
किस में लिखे हैं, ये सबका जो है मिक्सचर है इनका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जून 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। 24 जून 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। ये जो है किसने दिया है, तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक, 24 जून 2021 को पश्चिम बंगाल राज्य के मंत्रिमंडल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन। यह है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल जो है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ सीमा बनाता है, और इधर बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बंगाल का शोक हुगली नदी को कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जो है बंगाल की स्थापना हुई थी। और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और 23 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, और विधानसभा सीट 294 है। और पश्चिम बंगाल के चीफ जस्टिस जो हैं राजेश बिंदल हैं, और हाई कोर्ट जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक, और कोलकाता हाई कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की जो है संयुक्त हाई कोर्ट है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार, 5 राज्य और एक देश बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नौरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और छपरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो थर्ड का जून 2021 में निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो थर्ड का जून 2021 में निधन हो गया। ये जो है फिलीपींस के थे। ठीक, फिलीपींस के थे जो है इनका निधन हो गया। और फिलीपींस की कैपिटल जो है वो मनीला है। ठीक, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक, ये भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है केरल राज्य के थे। ठीक, के शैलजा केरल राज्य के थे। इनको जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ओपन सोसाइटी पुरस्कार हर साल असाधारण, विशिष्ट
व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हाल में ऑनलाइन आयोजित 30वें स्नातक समारोह के दौरान की गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स, इसका मतलब होता है घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद, कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये जो है जसप्रीत बुमराह को। ठीक, और वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने हाल ही में घोषणा की कि उसने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और OnePlus के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2013 को हुई थी और इसके CEO जो हैं वो पेटे लियो हैं और इसका मुख्यालय जो है वो शेंझेन चीन में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो पेटे लियो और कार्ल पेई हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ द सफ़र। ठीक, और विषय है जो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का विषय है नाविक शिपिंग के भविष्य के मोल में है। ठीक, नाविक शिपिंग के भविष्य के मोल में। ठीक, और इस दिन का प्रस्ताव विश्व अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज के नाविक के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा दिया गया था। यह विशेष दिन 2011 में मनाया जा रहा है। ठीक, 2011 से अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जून को। ठीक, 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। और विटिलिगो एक त्वचा विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है। पहला विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकेफी का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? हाल ही में मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? ये जो है जॉन मैकेफी था। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक थे। जॉन बार्सिलोना के पास एक जेल में अपने सेल में मृत पाए गए जहां वह अक्टूबर 2020 से कर चोरी के अपराध में बंद थे। ठीक, इन्होंने जो है कर चोरी किया था इसलिए जो है इन्हें जेल हुई थी और ये वहीं जेल में ही बंद हो गए, मतलब कि ख़त्म हो गए थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये निर्भय का परीक्षण हुआ है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया और यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई थी। ठीक, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। और निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है और मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है।
मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 0.52 मीटर, पंखों का फैलाव 2.7 मीटर और वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। ठीक, और इसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। मतलब कि यहाँ से जो है अगर हम इस मिसाइल को दागेंगे तो 1500 किलोमीटर के बाद जो है ये अपना निशाना भेज सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है। ये 1750, ठीक, 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जो है भारतीय सेना 24 जून 2021 को जारी किया है। और सेना ने कहा कि वह इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है और भारतीय सेना को अपने मजबूत करने के लिए लगी है और ये युद्धक वाहन मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ये जो है 9.5% किया गया है। ठीक, और S&P ने कहा कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं क्योंकि अभी तक लगभग 15% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक मिली है। हालांकि अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। ठीक, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कस्टमर सर्विस को लगातार बेहतर किया है। ठीक, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले 4 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। यह गुजरात राज्य सरकार ने की है। दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फिजी ने किया है। और तीसरा प्रश्न है, लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वे किस देश से हैं। ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक, और चौथा प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन शुरुआत की गई है। ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। और छठवां प्रश्न है, खबरों में रहा पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। तीसरा प्रश्न है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर नियुक्त किया है।
5वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? 6वां प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रश्न। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।